हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्टडी करो। तो मैं आज आपके लेके आया हूँ बाइनरी सब्सट्रैक्शन। और उससे पहले मैंने डिस्कस किया था बाइनरी एडिशन के बारे में। तो आज हम पढ़ते हैं बाइनरी सब्सट्रैक्शन। तो इसके भी कुछ रूल समझते हैं। तो पहले हम रूल्स की बात करते हैं। तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि 0 माइनस 0 इजकल टू 0 और 0 माइनस के 1 इजकल टू। यहाँ पे देखने वाली बात है कि जीरो में से अगर हम जीरो में से अगर 1 को घटाएंगे तो देखो इस तरह किस तरह से घटाएंगे। तो जब इस तरह की कंडीशन बनती है क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी नेक्स्ट टर्म होती है उससे हम क्या लेते हैं, बोरो लेते हैं। उससे क्या लेते हैं, बोरो लेते हैं, मतलब उधार लेते हैं। तो दूसरे से क्या लेते हैं, उधार लेते हैं। और यहाँ पे एक बात और देखने लायक है, तो यहाँ पे उधार लेते हैं तो कितना लेते हैं। जैसे कि डेसिमल की बात करें, जब हम किसी से उधार लेते हैं तो क्या लेते हैं, 10 लेते हैं ना। तो यहाँ पे उधार क्या लेते हैं, क्योंकि वहां पे तो बेस 10 होता है इसलिए 10 लेते हैं। और यहाँ पे बेस क्या होता है, 2 होता है। तो इसलिए यहाँ पे जब हम उधार लेंगे दूसरे नेक्स्ट टर्म से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आएगा। और जब इसकी जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2। और जब 2 में से आप 1 को माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, 1 माइनस 0 इजकल टू 1। अगर आप 1 में से 0 को माइनस करोगे तो आपका 1 मिलेगा। और अगर आप 1 माइनस के 1 इजकल टू 0, 1 माइनस के 1 इजकल टू 0। तो बस आपको ये जो रूल्स हैं यही फॉलो करने हैं, और बाकी क्वेश्चन आप खुद अपने आप कर पाओगे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चनों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 1 1 0 0 1, और इसमें से हमको ये माइनस करना है। तो 1 1 0 और 1, तो माइनस का चिन्ह, और अब इसको घटाएंगे। तो सेम 1 में से 1 गया, अगर 1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0, जैसे कि मैंने रूल में आपको पहले ही बताया है। और 0 में से 0 गया तो क्या होगा, 0। और देखिए अगर 0 में से 1 जाए तो 0 में से 1 ऐसा तो जा नहीं सकता, क्योंकि 0 छोटी होती है 1 के अकॉर्डिंग और 1 बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से क्या लेंगे, बोरो लेंगे। इससे क्या लेंगे, उधार लेंगे। तो जब यहां से उधार लेंगे तो कितना जाएगा, यहां से क्या जाएगा, 2 जाएगा। क्या जाएगा, 2। तो 0 के स्थान पे क्या होगा, 2। और जब 2 में से 1 को घटाना, अब तो इजी होगा। तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे ये 1 था, ये इसने इसको दे दिया, तो इसके पास तो कुछ नहीं बचा। इसके पास क्या हुआ, 0। इसके पास 0 हुई। तो जब अब 0 में से फिर 1 नहीं घटा सकते आप, तो ये क्या करेगा, ये फिर अगले वाले टर्म से नेक्स्ट जो डिजिट है वहां से क्या लेगा, ये भी बोरो लेगा। तो ये यहां से क्या लेगा, ये उधार मांगेगा। तो यहां पे भी क्या जाएगा, 2 जाएगा। और जब इस 2 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो इस पे 1 था वो इसने दे दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, 0। तो 0 को हम लिखते नहीं है, तो इसीलिए आंसर क्या हुआ, ये आपका आंसर हुआ। तो बस इतना सा क्वेश्चन है। बस थोड़ा ये जो आपको बोरो लेना है तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। तो अब लेके चलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन 1 1 0 0 1 बेस 2 माइनस 1 1 1 1 बेस 2 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें 4 बार 1 है। तो अब इसमें से देखो इसको माइनस करना है, तो सेम ऐसे ही करेंगे हम इसको भी। 1 1 0 0 1 और 1 1 1 1, और इसमें से क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो फिर
अगर आपका 1 में से 1 क्या होगा, इजीली चला जाएगा ना, तो 1 में से 1 गया, क्या हुआ आपको 0 मिला। फिर बात करते हैं इसकी 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म से क्या लेंगे, बोरो लेंगे, नेक्स्ट टर्म से उधार लेंगे। लेकिन उसने पहले ही बोल दिया कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं उधार कहां से दूं तुझे। तो फिर क्या करेंगे हम, अब यहां से यहां बात नहीं बनी, तो हम यहां से क्या करेंगे, यहां से फिर दूसरे पड़ोसी के पास जाएंगे। तो इसके पड़ोसी के पास एक है, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा चलो ठीक है मैं उधार दे देता हूं तुम लोगों को। तो यहां से इसको यहां पे उधार देगा, तो जब ये यहाँ पे उधार जाएगा तो पहले इस पड़ोसी के पास जाएगा और इस पड़ोसी को भी कुछ ना कुछ देगा। जैसे कि मैंने डिवीजन में आपको बताया था कि वो यहाँ पे जैसे कि डेसिमल में होता है, अगर बीच में कोई टर्म्स 0 पड़ती है तो वो क्या उस 0 में क्या आपको 9 छोड़ के जाता है, मतलब 10 में से 1 कम छोड़ के जाता है। तो यहाँ पे बेस क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ भी ये बीच में जो पड़ेगा पड़ोसी, इसको भी कुछ ना कुछ दे के जाएगा, कुछ ना कुछ मतलब 2 से 1 कम, जैसे वहां 10 से 1 कम 9 दे के जाता था, तो यहाँ 2 से 1 कम क्या होगा, 1 इसको दे के जाएगा और 2 इसको देगा। यहां से तो सिर्फ 1 ही जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी 2, और यहाँ पे क्या देगा 2 से 1 कम देगा, तो यहाँ पे देगा आपको 1। तो अब देखो 2 में से 1 गया तो ये क्या बचा आपका 1, और फिर यहाँ क्या हुआ 1, और 1 में से 1 गया, क्या मिला आपको 0। और फिर ये एक ही था, इसने वो आपको उधर दे दिया उधार में पड़ोसी को, तो इसके पास क्या रहा, इसके पास कुछ नहीं बचा, क्या बचा 0, इसकी वैल्यू क्या हुई 0। तो फिर ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी से इस पड़ोसी से क्या करेगा, ये भी उधार लेगा। अब पड़ोसी क्या करेगा, पड़ोसी ने भी इसको दे दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ 2, अब 2 में से 1 गया, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बचा 0। तो 0 को लिखने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आपके किसी भी नंबर के सामने अगर 0 है तो उसको लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर नंबर के बाद 0 है, जैसे कि इस नंबर के बाद 0 है, तो ये लिखना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए आंसर यही हुआ इसका, तो ये इसका आंसर हुआ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो इसमें से आप देखो 1 1 0 1 0 0, और इसमें से ये आपको माइनस क्या करना है 1 0 0 और 0 1 0, तो ये आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो अगर 0 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 0, और फिर यही हुआ अगर 0 में से 1 नहीं जा सकता तो यहां से क्या लेगा, वो उधार लेगा, बोरो लेगा। तो यहाँ पे 0 के स्थान पे क्या होगा 2, मतलब 2, और इस 2 में से 1 गया तो क्या मिला आपको 1। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो इस पे था उसने अपने पड़ोसी को दे दिया, तो यहाँ पे 0 बचा। तो अगर 0 में से 0 गया तो क्या हुआ आपका 0। फिर नेक्स्ट टर्म में 0 में से 0 गया, 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, और फिर 1 में से 0 गया 1, और 1 में से अगर 1 गया तो 0। तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका आंसर हुआ। तो कितना सरल है इसको समझना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो 1 1 1 1 1 और 0, तो ये 5 बार 1 है और फिर 0 है, और इसको घटाना किसको है 1 0 1 0 1 0 बेस 2, और ये आपको इसकी वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है, इसका मान क्या आपको निकालना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। 1 1 1 1 1 और 0, इसमें से इसको माइनस करना है 1 0 1 0 1 0, और इसको क्या करना है आपको माइनस करना है। तो 0 में से अगर 0 गया, 0 में से अगर 0 घटाया आपने माइनस किया तो 0 में से 0 गया
0 और 1 में से 1 गया, 1 को माइनस किया 1 में से, तो ये भी आपका 0 और 1 में से 0 माइनस किया तो आपका 1 बचेगा और फिर 1 में से 1 माइनस किया तो आपका 0, फिर आप 1 में से 0 को माइनस करोगे तो क्या हुआ आपका 1 हुआ और 1 में से 1 गया आपका 0, तो ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ। तो ये आपका आंसर हुआ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आप थोड़ी सी घर पे प्रैक्टिस कर लेना, इसको समझ के, क्लास को समझ के, उसके बाद आप घर पे प्रैक्टिस करना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा, और अगर क्वेश्चन फिर भी अटकता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1 1 1 सॉरी 0, यहाँ पे 0 हो गया, 0 0 1 1 0 बेस 2 माइनस 1 1 1 0 1 0, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन है आपका सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए 1 1 0 0 1 1 0 और इसमें से माइनस करेंगे हम 1 1 1 0 1 0। तो देखिएगा यहाँ, समझिएगा ध्यान से, इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन होगा। तो अगर 0 में से आप 0 को माइनस करोगे तो आपको 0 मिलेगा, और 1 में से अगर 1 को माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे भी 0 मिलेगा, और अगर 1 में से आप 0 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1, यहाँ पे क्या होगा 1, और फिर यहाँ पे 0 में से 1 आप माइनस नहीं कर सकते तो आप पड़ोसी से क्या लोगे, बोरो लोगे, उधार लोगे। तो वो क्या कर रहा है, उसके पास कुछ है ही नहीं तो उसने पहले ही मना कर दिया। फिर जब आपकी यहाँ पे बात नहीं बनी तो आपने क्या किया, यहाँ से आप दूसरे पड़ोसी के पास गए। तो इसने क्या किया, आपको उधार देने के लिए हाँ बोल दिया। तो जब आप उधार दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक छोड़ के जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, क्योंकि बेस क्या होता है 10 होता है, सॉरी 2 होता है। तो जब 2 में से आप 1 को माइनस करोगे, मतलब 2 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1, और यहाँ पे 1 में से अगर 1 को माइनस करोगे तो क्या होगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे जो था उसने आपको पड़ोसी को दे दिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। कुछ नहीं बचा मतलब यहाँ पे क्या हुआ 0। अब 0 में से 1 को हम माइनस नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पड़ोसी से फिर क्या लेंगे, फिर उधार लेगा ये। तो पड़ोसी जब उधार लेगा तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हुआ 2, और अगर 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1, और यही क्या हुआ आपका, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बचा आपका 0। तो चाहे तो आप इस 0 को लिख सकते हैं और चाहे आप नहीं भी लिख सकते। तो ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ। तो बस इतना सा करना है, और अगर फिर भी आपको मेरी क्लास में कोई प्रॉब्लम आती है या आप क्वेश्चन करते हो घर पर और आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैंने अपनी सारी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो जितनी भी है सारी वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां पे देख सकते हैं जाके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ।